सभी को नमस्कार। अक्षत विचार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोडल से विद्यालय को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करना है और विद्यालय से स्टूडेंट्स को वर्कबुक वितरण किस प्रकार से करना है। इसके लिए सबसे पहले हम शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन करते हैं। तो मैंने ये कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको वर्किंग रोल में पीओ रोल सेलेक्ट कर लेना है। पीओ रोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ योजना टैब दिखाई दे रही है। योजना पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्कबुक और पाठ्य पुस्तक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है वर्कबुक नोडल डिमांड, दूसरा वर्कबुक नोडल से विद्यालय वितरण। तो ये आपको नोडल से विद्यालय में बुक लेनी है। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। इसमें यहाँ पर आपको मैप्ड स्कूल दी गई है। जो आपके पीओ के अधीन जितनी स्कूलें हैं उन सभी को आपको वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 बाय 1 करके। तो यहाँ आप स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लास ग्रुप दिया है 1 से 5 और 6 से 8। तो पहले 1 से 5 हम प्रत्येक पीओ के अधीन जो स्कूलें हैं उनमें प्रत्येक विद्यालय को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद 6 से 8 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ, स्कूल सेलेक्ट कर लिया मैंने, क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, गेट डाटा पर करते हैं हम तो हमारे सामने ये आते हैं, सारी वर्कबुक आती हैं। यहाँ नोडल उपलब्ध स्टॉक आपके पास, जब नोडल ने आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑनलाइन तो यहाँ पर वो शो होंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ क्लास 4 की अंग्रेजी की वर्कबुक है, वो नोडल पर 3 उपलब्ध है। विद्यालय की डिमांड भी 3 है। तो यहाँ पर मैं 3 इंटर करती हूँ और इसको सेव कर देंगे। सेव करने पर वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज आएगा। इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से हम सारी वर्कबुक है, जैसे यहाँ ये है हिंदी की क्लास 4 की, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इधर ये मैथ्स की है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इधर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके विद्यालय उपलब्ध स्टॉक है उसमें आपकी ये वर्कबुक शो हो जाएंगी और यहाँ पर सेव रीसेट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार से आप अपने पीओ के अधीन प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक कक्षा को वर्कबुक है प्रत्येक विषय की, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषयों की वर्कबुक है, तो तीनों आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जिन विद्यालयों में महात्मा गांधी जो विद्यालय हैं, महात्मा गांधी विद्यालयों में लैंग्वेज की वर्कबुक तो सेम ही होगी, हिंदी और अंग्रेजी की। और जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनमें मैथ्स की जो बुक है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कक्षा 3 कार्य पुस्तिका गणित, और यहाँ कोष्टक में आपको इंग्लिश लिखा हुआ मिलेगा। इट मीन्स ये इंग्लिश मीडियम की है। ये क्लास 3 की है, ये 4 की है, ये 5 की है। तो गणित की जो वर्कबुक है वो कक्षा 3 से 5 तक, और जो 5 से आगे 6, 7, 8 में भी जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं वहाँ पर भी आपको गणित की अंग्रेजी माध्यम की वर्कबुक है वो अलग मिलेंगी। यहाँ आपको हिंदी माध्यम वाली सेलेक्ट नहीं करनी है। जैसे पहले यहाँ गलती पर नोडल से भी हिंदी मीडियम की ही चढ़ा दी गई थी, अब इसको अपडेट कर दिया गया है। तो कक्षा 3 कार्य पुस्तिका गणित यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हिंदी मीडियम की है, और नीचे आप जो इंग्लिश कोष्टक में दिखाई आपको दे रहा है वो अंग्रेजी माध्यम की है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक विद्यालय को नोडल से वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब नोडल से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप विद्यालय हैं, विद्यालय से जो वर्किंग रोल है वहाँ पर आप विद्यालय सेलेक्ट करेंगे
और विद्यालय से फिर आप स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो विद्यालय से स्टूडेंट को वर्कबुक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो वर्किंग रोल हमने अपना विद्यालय सेलेक्ट कर लिया है। विद्यालय सेलेक्ट करने के बाद हम योजना जो टैब दिखाई दे रहा है यहाँ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नीचे नीचे इधर ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है वर्कबुक विद्यार्थी वितरण, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लेवल यानी ग्रेड, यहाँ क्लास आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कौन सी वर्कबुक। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कक्षा 3 कार्य पुस्तिका, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की आप एंट्री कर देंगे। और जिनके हिंदी माध्यम विद्यालय हैं वो तीनों की यहाँ पर एंट्री कर देंगे। देखिए हमारे पास महात्मा गांधी विद्यालय हमारा, तो यहाँ पर आपको मैथ वाला है ये खाली दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहाँ से फिल करेंगे। तो महात्मा गांधी विद्यालय को ये दो यहाँ से कर लेने हैं और जो मैथ्स का है वो हम यहाँ पर वर्कबुक में क्लिक करेंगे। नीचे आपको दिखाई दे रहा है कक्षा 3 कार्य पुस्तिका इंग्लिश, ये सेलेक्ट करेंगे, गेट डाटा पर करेंगे तो हमारे पास केवल और केवल मैथ्स की ये लिस्ट ओपन होगी। यहाँ चेक बॉक्स में हम टिक करके प्रत्येक विद्यार्थी को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सेव ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से विद्यालय से विद्यार्थियों को हमें वर्कबुक वितरित करनी है। हिंदी मीडियम विद्यालय को किस प्रकार से करनी है और इंग्लिश मीडियम विद्यालय को किस प्रकार से करनी है। हिंदी मीडियम को ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा था वर्कबुक, यहाँ से आपको केवल और केवल एक ही चेंज करना है। अंतर इतना ही है कि यहाँ आप हिंदी मीडियम विद्यालय उनको कक्षा 3 कार्य पुस्तिका यहाँ से तीनों वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और गणित की करने के लिए हम नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है कक्षा 3 कार्य पुस्तिका इंग्लिश, ये सेलेक्ट करके गेट डाटा पर करेंगे तो हमें मैथ्स का दिखाई देगा और चेक बॉक्स पर क्लिक करके हम सेव ऑल पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी को हम वर्कबुक वितरित कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।